हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित के सेट बी पर चर्चा करेंगे। सेट बी का जो पेपर है ये प्री बोर्ड परीक्षा में आपको दिया गया है हल करने के लिए। तो देर ना करते हुए फटाफट आइए हम अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक। तो 5 और 10 का क्या होगा? 5 इंटू 1 और 10 का होगा 5 इंटू 2। तो महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा? 5, जो कि सी वाला आंसर रहेगा। ठीक है। दूसरा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, होता है हमारा माइनस बी बाई ए, और अल्फा डॉट बीटा का सी बाई ए। तो हमसे क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो माइनस बी बाई ए। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं होने की, किसकी कोई हल नहीं होने की स्थिति? तो कोई हल नहीं होने की स्थिति हमारे पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दूसरा वाला आंसर रहेगा। ठीक है। अगला है AP 1 माइनस 3 माइनस 5 में सारवंतर है। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं? b माइनस ए डी इक्वल टू b माइनस ए, ये a2 माइनस a1, तो -1 तो आंसर आ जाएगा -2, जो कि हमारा पहले वाला आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसके सामने का कोण कितने डिग्री का होता है? सम्मुख कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये भी पहला वाला आंसर है। अगला प्रश्न है छठवां, बिंदु ए की वैल्यू है 1 माइनस 2 और बी की वैल्यू -3, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2, तो ये -1 प्लस -2 बटा 2, तो कितना हो जाएगा? -1 -2 बाई 2। सॉरी, देखना क्या होगा इसमें, हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस -3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा? -3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 बटा 2, तो कितना हो जाएगा? -1। एक्स का मान तो -1 आ गया, जो कि हमारा पहले वाला आंसर दिख रहा है। ठीक है ना। और वाई का हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो हमारा पहले वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखना, इसमें हमारा पहले वाला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, 3√2 एक संख्या है। कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्तिकर का मान 0 होता है। d बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? विविक्तिकर का मान 0 होगा। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डेस का 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा? उससे एक कम, a प्लस 9d, 10वां पद होगा a प्लस 9d। अगला है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान नहीं होते हैं, उन्हें आवश्यक नहीं। कौन सी आकृतियाँ कहलाती है? वो कहलाती है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ। ठीक है। आगे देखते हैं, बिंदु 0, 4 अक्ष पर स्थित है। कौन सा अक्ष पर है? तो यह एक्स अक्ष तो 0 है। एक्स अक्ष पे कितना लिखा है? 0, और वाई अक्ष पे लिखा है 4, तो ये कौन सा अक्ष पे स्थित होगा? वाई अक्ष पे। कौन सा अक्ष पे होगा? वाई अक्ष पे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में, जो कि हमारा सही जोड़ी है। बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न को इसमें बताया गया है। इस तरह से ही प्रश्न बनेंगे, इस तरह से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा, ये 10 स्क्वायर थीटा। आखिरी वाला कोट थीटा, तो कोट थीटा 1/10 थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0, 0। आगे देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। तो थेल्स प्रमेय का कथन कैसे लिखते हैं? जैसे A B C, ये हमारा हो गया D और E। ठीक है ना। तो क्या होगा? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह सरल रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है ना, EC।
और इसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आगे है, यदि एक 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, 10 मीटर ऊंचा वृक्ष की छाया सामने गिरेगी, वो कितनी 10√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो tan थीटा निकालते हैं, तो लंब बटा आधार मतलब 10/10√3 और इससे कट गया तो tan में किसका मान होता है 30 का, तो कितने डिग्री होगा, आंसर कितना आ जाएगा, कितने डिग्री होगा उन्नयन कोण, वो होगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, आगे है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो विभक्तिकर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। ठीक है, आगे है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये छेदक रेखा जैसे है तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है हमारा, आगे है आगे है शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, आगे देखते हैं 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य, सबको जोड़ के जितने संख्या उससे भाग लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 3 + 4 + 5 + 5 डिवाइड बाय 5, तो 10 4 14 और 3 17 3 20, 20/5, तो 5 × 20, तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारा सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में यदि ABC इन ABC समांतर श्रेणी में है तब ABC समांतर श्रेणी में है तब B = a+c/2 होता है, तो बिल्कुल सत्य है, ये होता है, बिल्कुल सही है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, सत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है, असत्य, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बिल्कुल सत्य है, अनंत खींच सकते हैं उस पर। ये कि यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो 0 ≤ P और P ≤ 1, बिल्कुल ये भी सत्य है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, गलत, ये उन्नयन कोण बनाती है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, तो यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे इन प्रश्नों को दिया गया है, आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा। यदि आपको प्रश्न करने में कोई भी समस्या आती है, कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, तो आप प्रश्नों को कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपका उत्तर जल्दी ही सॉल्व किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।